रहे हैं, जिसे यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस रोजाना 40,000 गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि यूक्रेन से चलाए जा रहे हैं हथियारों से कई गुना ज्यादा है। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी जल रही हैं, ओडेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन की नई सेना है और ज्यादा खूंखार। क्या पुतिन की ये नई सेना पुतिन को जीत दिलाएगी? आखिर कौन है ये पुतिन की खूंखार सेना जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है? बेहद क्रूर सेना जो दुश्मनों को तबाह कर देगी। पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख यूक्रेन के खिलाफ मैदान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास्क डालनी की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इनमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्लान के तहत पुतिन अपने देश के खूंखार कैदियों को लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कैदी कोई मामूली मुजरिम नहीं है। पुतिन ने चुन चुन कर ऐसे कैदियों को अपनी सेना में शामिल किया है जिन पर ज्यादा से ज्यादा अपराध दर्ज हो, जो बेहद क्रूर और खतरनाक हो। यूक्रेन और रूस का ये युद्ध हर दिन तबाही का एक अलग मंजर दिखा रहा है, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं तोप से धमाके हो रहे हैं तो कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग में पुतिन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन ने अपने देश के नागरिकों को सेना में भर्ती भी किया, लेकिन ये सैनिक भी मैदान में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। आखिर क्यों पुतिन के सैनिक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गए? पुतिन की नई भर्तियों को अच्छी ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से पुतिन की सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वहीं दूसरी वजह अच्छे हथियारों की कमी रही। दरअसल पुतिन ने यह कदम रूसी सेना की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उठाया है। पुतिन के आदेशों के तहत ये खूंखार कैदी कई शर्तों और नियमों के तहत सेना में शामिल किए गए हैं। पुतिन ने सेना में भर्ती होने वाले कैदियों की सजा माफ करने की भी बात कही थी। सेना में शामिल होने तक परिवार और बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रखने दिया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना भर्ती में जो कैदी इनकार करेगा उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जगह वो बेहद खुफिया जगह और दूर रखा जाएगा। पुतिन इस जंग को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कई जान को खतरे में क्यों न डालनी पड़े। ऐसे इल्जाम बहुत हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? बताया जा रहा है कि सेना में शामिल कैदियों को एक खुफिया जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैदियों को सेना में लोगों की खाना पूर्ति के लिए शामिल किया जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि इन कैदियों का मरना तय ही है। इन कैदियों के मरने पर उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा और दावा किया जा रहा है कि इस तरह रूस अपने फौजियों की मौत को बहुत हद तक छुपाने में भी कामयाब रहेगा। उत्तर कोरिया में उत्तराधिकार को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ की मिसाइल वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। किम की बेटी दूसरी बार सार्वजनिक रूप से सामने आई। किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ दिखाई दिए। दूसरी बार किम की बेटी सामने आई है। बेटी के साथ बैठक में पहुंचे किम जोंग। उत्तराधिकार को लेकर फिर बहस तेज हो रही है। अपनी बेटी के साथ मिसाइल वैज्ञानिकों के साथ बैठक की किम जोंग ने।